नमस्कार, मेरा नाम संगीता तिवारी है। मैं अर्थशास्त्र की प्रवक्ता देवी कॉलेज कानपुर में हूँ। आज मैं आपको तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र के बारे में बताऊंगी। इस तटस्थता वक्र क्या होता है, इससे पहले इसको जानना जरूरी है कि तटस्थता वक्र अर्थशास्त्र में होता किस लिए। देखो, मार्शल ने और आप लोगों ने कई इकोनॉमिस्ट के नाम सुने होंगे। एडम स्मिथ, जिन्होंने अर्थशास्त्र को जन्म दिया, और मार्शल ने उनको आगे बढ़ाया। मार्शल ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र दिया और एडम स्मिथ ने आर्थिक विचारों के व्यक्ति पैदा कर दिया। लेकिन ये बात नहीं है, हम ये सब चीज़ें पहले की चीज़ें हैं। मार्शल ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है अर्थशास्त्र के उपयोगिता के बारे में या उपभोग के बारे में। मार्शल का एक सिद्धांत भी है, उपभोग का सिद्धांत, कंज्यूमर थ्योरी। उसमें ये है कि उपयोगिता की मापक या उपयोगिता होती क्या है। उपयोगिता वो होती है क्षमता। उपयोगिता वो क्षमता है जो हम किसी चीज़ को प्रयोग करते हैं, जैसे किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको उपयोगिता कहते हैं। उसके लिए दो अप्रोचेज या दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए थे। मार्शल ने दृष्टिकोण किया था गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। दूसरा दिया था हिक्स ने क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसको ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। गणनावाचक दृष्टिकोण में 1, 2, 3, 4, 5 यूटिल से मापा जा सकता है। मार्शल ने ये बताया था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन हिक्स ने ये बताया कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, केवल तुलना करी जा सकती है। तो इस तरह से तटस्थता वक्र क्रमवाचक दृष्टिकोण में ही आता है, हिक्स का ही तटस्थता वक्र है। तटस्थता वक्र के बारे में बताने के लिए एजवर्थ ने सबसे पहले 1881 में, अंग्रेज अर्थशास्त्री थे एजवर्थ, उन्होंने बताया कि कैसे तुलना करनी चाहिए और कैसे कौन सी चीज़, जैसे दो वस्तुएं हों लेकिन सेम क्वालिटी, एक ही जात की हो, मतलब क्वांटिटी एक ही हो। जैसे सेब है तो संतरा हो, सेब, संतरा, केला फल ही होने चाहिए। अगर रोटी के साथ सेब की तुलना करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये एजवर्थ ने बताया। उसके बाद पेरेटो ने 1906 में बताया, उसको और विकसित किया। 1915 में और सुधार किए गए स्लेटस्की द्वारा। बाद में 1934 में एक लेख लिखा गया जो कि ए रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू नामक लेख था, जो कि हिक्स और एलन ने लिखा था। उसमें ये लिखा था कि एक लेख था, उसमें ये लिखा हुआ था कि दो वस्तुओं की तुलना जाति के आधार पर करनी चाहिए। जाति मतलब कि क्वालिटी के आधार पर, जाति मतलब क्वालिटी के आधार पर, क्वालिटी मतलब मनुष्य से या सेब से या संतरा से, इस तरह से क्वांटिटी के आधार पर। हिक्स ने बोला वैल्यू ऑफ कैपिटल। हिक्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वैल्यू ऑफ कैपिटल। इस बुक में इन्होंने, खाली हिक्स ने लिखी थी, इसमें इन्होंने तटस्थता वक्र के बारे में डिटेल में दिया है। तटस्थता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तु के ऐसे संयोग को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। इक्वल सेटिस्फेक्शन मतलब इक्वल समानता, उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिए इसे इक्वल सेटिस्फेक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। दो बिंदु ए और बी, उसमें इक्वल सेटिस्फेक्शन, इसमें भी इक्वल सेटिस्फेक्शन, इसमें भी इक्वल सेटिस्फेक्शन, ये कहा जाता है। इसकी परिभाषाओं में ईस्थम ने परिभाषा दी है और मार्शल ने दी है। ईस्थम ने ये परिभाषा दी, यह मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाला बिंदुओं वाला का मार्ग होता है जिनमें व्यक्ति तटस्थ या इंडिफरेंस हो जाता है। उसमें ही इंडिफरेंस होगा, बाकी उसी वक्र पर ही, मतलब वक्र ही इंडिफरेंस में होगा, बाकी सब इंडिफरेंस तटस्थ हो जाएगा, लेकिन बाकी सब में तटस्थ नहीं रहेगा। इसी कारण इसे तटस्थता वक्र कहते हैं।
वाटसन ने ये बोला था तटस्थ सारणी दो ऐसे संयोग की एक सूची है जिसमें सूची को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। सूची को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता संयोगों ए और बी संयोगों के प्रति तटस्थ रहता है तथा किसी भी संयोग का चुनाव, किसी एक संयोग का चुनाव करता है, उसके बाद अन्य संयोगों को छोड़ देता है। अब हम आपको एक सारणी के जरिए तटस्थ वक्र को प्रदर्शित करने का तरीका बताते हैं। इस सारणी में संयोग बनाया गया है। संयोग मतलब कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी ई। ये है एक्स सेब, वाई संतरा। ये देखो ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। ध्यान से देखो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। इन दोनों का जो 120 बताएंगे इसको बाद में। ये जैसे ये बनाया गया तालिका, ए में 1 + 20 का संयोग है, बी में 2 किलो और 14 संतरों का संयोग है, सी में 3 + 10 संतरों का संयोग है, डी में 4 + 8 संतरों का संयोग है और ई में 5 + 7 संतरों का संयोग है। सबसे बेटर कौन सा आप लोगों को लग रहा है भाई? 1 किलो सेब या 20 संतरे, या 2 किलो सेब या 14 संतरे, 3 किलो सेब या 10 संतरे, 4 किलो सेब या 8 संतरे। हमें सब ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, ये तो ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें सबसे अच्छा 3:10 लगना है, 3+10 अच्छा लग रहा है। ये देखो प्रतिस्थापन दर है, MPSXY प्रतिस्थापन दर होती है। जो ये दूरी होती है ना, इस दूरी को प्रतिस्थापन दर कहते हैं। A से B की दूरी, B से C की दूरी, C से D की दूरी, D से C की दूरी, D से E की दूरी। 1 × XY 20 - 14 = 6y। 1x बराबर 6y बराबर 6:1। 1x बराबर 4y बराबर 4:1। 1x बराबर 2y बराबर 2:1। 1x बराबर 1y बराबर 1:1। ये तो तालिका होगी। और ये देखो चित्र में ये बताया गया है कि कैसे OY पर संतरा और OX पर सेब प्रदर्शित किया जाता है। 1 किलो सेब पर 20 संतरे, 2 किलो सेब पर 14 संतरे, 3 किलो सेब पर 10 संतरे, 4 किलो सेब पर 8 संतरे और 5 किलो सेब पर 7 संतरे। ये जो रेखा खींची है ना हमने अभी, IC यही है इंडिफरेंस कर्व। यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा, जो पहले ही बताया था हमने कि वो बिंदुओं को मिलाकर खींचने वाली रेखा ही तटस्थ वक्र कहलाती है। और ये मानचित्र कहलाता है। इससे जैसे जैसे O बिंदु से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सीमांत उसकी दूरी बढ़ता जाता है। ये बाद में पढ़ाएंगे। और ये हमने उदासीनता वक्र बताया है IC, ये IC1, IC2, IC3, ये बाद में बताया जाएगा। ये हो गया आप लोगों का उदासीनता वक्र। यही उदासीनता कर्व कहलाता है। सभी बिंदुओं पर एक रेखा खींची जाती, उसी को हम तटस्थ वक्र रेखा कहते हैं।